पाकिस्तान की हुकूमत और बिलखुसूस पाकिस्तान की अफवाज ने जो जुर्रतमंदाना इक़दाम किया है और जो बहुत मजबूती के साथ जो फ़ैसला किया है कि गैर मुल्की जो गैर कानूनी तारकीन वतन हैं उन्हें किसी भी सूरत पाकिस्तान में अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन्हें पाकिस्तान से बेदखल किया जाएगा। ज़ाहिर है ये सख्त फ़ैसला है, मुश्किल फ़ैसला है। इस फ़ैसले पर अमल दरामद कराने में बहुत सारी रुकावटें आएंगी, बहुत सारी मुश्किलात आएंगी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की अफवाज ने जिस जुर्रतमंदाना फ़ैसले को लिया है, इस फ़ैसले के पीछे जो मुश्किलात उनको और हमें नज़र आ रही हैं, उसके बावजूद तो हम पाकिस्तान की अफवाज को इस फ़ैसले पर, इस जुर्रतमंदाना फ़ैसले पर हम खराज तहसीन पेश करते हैं। इस इक़दाम को हम कदर की निगाह से देखते हैं, इसलिए कि ये मुल्क के मफाद में है। इस शहर के अमन को कायम करने के लिए बहुत ज़रूरी था, इस शहर की मईशत को मज़ीद तबाही से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी था। इस फ़ैसले के पीछे पाकिस्तान की पूरी अवाम को अफवाज अपनी पुश्त पर पाएंगे। मोहतरम सहाफ़ी हज़रात, मैंने बार बार इस बात का भी इज़हार किया था और मैं आज फिर कहता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत बहुत बुरी तरह उस वक्त मुतासिर हुई जब पाकिस्तान में हिजरत करके आने वालों ने इस पाकिस्तान की मईशत में बहुत बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की। पाकिस्तान में सनतें नहीं थीं, पाकिस्तान ज़राअत के ऊपर इन्हिसार करता था। दाऊद जैसे लोग, मोहम्मद फ़ारूक जैसे लोग, हबीब जैसे लोग, ये 22 ख़ानदानों ने इस पाकिस्तान की मईशत को अपने उरूज पर पहुंचाया था। लेकिन बदकिस्मती के 1973 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इन तमाम सनतकारों की तमाम सनतों को, तमाम कारोबार को, यहाँ तक के स्कूलों को, तालीमी इदारों को नेशनलाइज कर दिया और कौमियाने के बाद ये तमाम इदारे मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। पाकिस्तान की मईशत बुरी तरह तबाह हो गई और पाकिस्तान की इस मईशत को दोबारा संभाल कोई नहीं सका। आज भी पाकिस्तान में मईशत बहुत बुरी तरह तबाही से दो चार है। हम पाकिस्तान में मकरूज़ हैं बैरूनी दुनिया के, और इस बैरूनी कर्ज़े को उतारने के लिए हम बैरूनी दुनिया से खुशामदे करके सहारे तलाश कर रहे होते हैं। कभी कर्ज़ों की रीशेड्यूलिंग होती है, कभी हम किसी से कर्ज़ मांग रहे होते हैं कर्ज़ अदा करने के लिए, और कभी हम इस बात पर खुश होते हैं कि किसी ने वादा किया है कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा। मैं आपके तवस्सुस से हुकूमत को ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि खुदारा इस बात के ऊपर यकीन कीजिए और इस बात की स्टडी कीजिए कि दुनिया के किसी मुल्क ने कभी बैरूनी सरमायाकारी के ऊपर तरक्की नहीं की। अगर हम आज इंडिया की बहुत बड़ी इकॉनमी को देखते हैं तो वहाँ बिल गेट्स ने बेंगलोर में आके जो इन्वेस्टमेंट की है तो वो अपना प्रॉफिट वहाँ से ज़ाहिर लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया शिफ्ट करता है, अमेरिका शिफ्ट करता है। आप जो भी सरमायाकारी इस मुल्क में लेकर आएंगे, आप उन्हें सस्ती ज़मीनें या फ्री ज़मीनें फ़राहम करते हैं, आप उन्हें टैक्स में छूट फ़राहम करते हैं, टैक्स में एग्जेम्पशन आप देते हैं उन्हें, और उसके बाद उन्हें सस्ती लेबर प्रोवाइड करते हैं। इस सस्ती लेबर बग़ैर पैसे के ज़मीन के हुसूल और टैक्स में छूट का फ़ायदा जो उस बिज़नेसमैन को होता है जो बाहर से आके इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो सारा फ़ायदा इस पाकिस्तान में आपको नहीं मिलता, बल्कि सारा पैसा, सारा फ़ायदा वापस उसके अपने मुल्क में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो अगर बैरूनी सरमायाकारी अगर होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें कोई शक नहीं कि उसमें रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे, लेकिन ये रोज़गार के मौक़े तो आप अपने लोकल इंडस्ट्रिस्ट को वो सहूलतें फ़राहम करके जो बैरूनी सरमायाकार को आप फ़राहम कर रहे हैं उससे भी हासिल की जा सकती। इंडिया दुश्मन मुल्क है, लेकिन किसी की इकॉनमी अगर तरक्की कर रही है उसकी मिसाल देने में कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने सिर्फ बिल गेट्स पे भरोसा नहीं किया, उन्होंने सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे भरोसा नहीं किया, उन्होंने अपने यहाँ टाटा बिरला पैदा किए हैं, उन्होंने अपने यहाँ मित्तल पैदा किए हैं, उन्होंने अपने यहाँ एडवानी पैदा किए हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इकॉनमी को उस वक्त आप
उरूज दे सकते हैं, तरक्की दे सकते हैं, जब आप यहाँ के लोकल सरमाएकार को वो तमाम सहूलतें दें जो आप बैरूनी सरमाएकार को सहूलतें दे रहे हैं। और यकीनन मेरे पास 2 पैसे हैं तो वो पाकिस्तान का एसेट है। अगर यहाँ लोकल सरमाएकार के पास वो यहाँ पैसा लगाकर कमाता है तो वो पाकिस्तान का ही एसेट्स काउंट होगा। लेकिन किसी बैरूनी सरमाएकार को आप वो सहूलत फ़राहम कर रहे हैं तो यहाँ से नफ़ा मुंतकिल हो जाएगा। पाकिस्तान की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ पर लोकल सरमाएकार को वो सहूलतें फ़राहम करें जो आप बैरूनी सरमाएकार को सहूलतें फ़राहम करने के लिए तैयार हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ के आने के बाद इस सोच को, इस उम्मीद को तक़वियत मिली है और लोगों में ये डिस्कशन आम है कि अब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब आ गए हैं तो सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट आ जाएगी और अब कतर से इन्वेस्टमेंट आ जाएगी और अब बहरीन से इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। ये तमाम जगह से इन्वेस्टमेंट आ भी जाए तो मुल्क तरक्की उस वक्त तक नहीं करेगा जब तक आप अपने यहाँ के लोकल सरमाएकार को टाटा, बिरला और अंबानी बनने का मौका फ़राहम नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर लोकल सरमाएकार को सहूलतें फ़राहम की जाएँ, खुसूसन उन सरमाएकारों को जो बरामदात से